मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें उबर का क्या रोल है और गवर्नमेंट हेलो का एंड क्या वेलकम रोल बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आरसीबी को गुजरात के सामने हारना पड़ा है, उसको हमारे गुजराती की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। ये अटल ब्रिज है, देखो यहाँ पर कितना सारा अट्रैक्शन लगता है, लेकिन इन गर्मियों में ना ये मतलब ये भी फीका फीका सा लगता है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, चलो ये देखो, ये रिवर फ्रंट पूरा ड्राई हो चुका है पूरा, मतलब आप देख लो कैसा है नीचे का एरिया। जब यहाँ पर बारिश का मौसम होता है तो कैसा अच्छा होता है। और ये रिवर फ्रंट का ये अटल ब्रिज दिन में कैसा लगता है, रात को लाइटिंग वगैरह होती है लेकिन दिन को ऐसा ही लगता है। देखो ये कंप्लीट रिवर फ्रंट एरिया है, उस साइड मल्टी पार्किंग है और गार्डन है। लेकिन गर्मियों में बैठने का क्या ही फ़ायदा। अगर आप भी अटल ब्रिज आते हैं तो बताना हमको कैसा लगता है आपकी फीलिंग। तो चलो फिर यहाँ पर रिवर फ्रंट और रिवर फ्रंट के साइड में अभी मेरे लिए हमारे जो क्लाइंट है वो लेके आए हैं स्प्रिंग रोल। और थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है तो देखो कैसा है। और मैं तो एंजॉय करता हूँ, आपने कभी खाया हो तो आस्टोडिया जाना रिवर फ्रंट के नज़दीक में ही है जहाँ से टर्निंग लेता है, तो आप भी खा के बताना कि आपको कैसा लगता है। चलो फिर मैं एंजॉय करता हूँ। मिट्टी उड़ रही थी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्राई किया। सच में ये जो स्प्रिंग रोल है बहुत अच्छा है, आस्टोडिया के अंदर मिलता है, वहाँ से ही हमारे लिए क्लाइंट लेके आए, तो आप भी वहाँ जाए और ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है। और आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है तो बताना कि कैसा है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल बेस्ट है। तो ये है कोटेश्वर मंदिर का बाहर का एरिया, और अभी आपको थोड़ा उनका एरिया दिखा देता हूँ। देखो ये है कोटेश्वर मंदिर, दिस वे। अंदर बहुत बड़ा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने दर्शन कर लिया। कभी भी कोटेश्वर आओ तो दर्शन करना और बताना कि आपको कैसा फील आ रहा है कोटेश्वर मंदिर का, ठीक है। सीएनजी पंप, और हम लोग यहाँ पे सीएनजी पंप के अंदर गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं। अभी करंटली जो फ्यूल की प्राइसिंग है वो है 88 रुपीज़ और 2 पैसा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें उबर का क्या रोल है और गवर्नमेंट का क्या रोल है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं या किसी और को सपोर्ट करते हैं? वैसे ही मैं टैक्सी ड्राइवर के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। अभी मैंने फ्यूल रिफिलिंग करवाया। सीएनजी का प्राइस अभी अहमदाबाद के अंदर 88 रुपीज़ है, और पेट्रोल का प्राइस अभी 101 रुपया है। हर सिटीज़ के अंदर प्राइसिंग शायद अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज़ अलग नहीं हो सकती है, वो ही है हम डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। हम जो है जनरली उबर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसके बदले क्या हम लोग भारत टैक्सी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते? भारत टैक्सी हमारी खुद की है, हमारी लोकल है, और वो हेल्प करती है लोकल को। तो क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाहर की कंपनी को सपोर्ट ना करते हुए हम लोकल इंडियन एप्लीकेशन को सपोर्ट करें, यानी इंडिया को सपोर्ट करें? देखो एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप सच में इंडिया को सपोर्ट करते हैं ना, तो भारत टैक्सी सच में यूज करना शुरू कर दे। ये वीडियो जिन लोगों के पास में जाता है, वो उबर तो डेफिनेटली उनके मोबाइल में होगा, या ओला भी होगा, या रैपिडो तो होगा। कोई तीनों में से कोई एक एप्लीकेशन तो आपके पास में होगी ही होगी, या फिर आपने उसके बारे में सुना होगा। तो क्यों ना आप लोगों को भी रिकमेंड करें कि आप भारत टैक्सी यूज़ करो, और सबसे ज़्यादा भारत टैक्सी पे ही आप जो है लोकेशन वगैरह डालो, ताकि भारत टैक्सी पे ट्रिप ज़्यादा पड़ेगी तो लोगों को अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस होने के कारण जो है भारत टैक्सी का नाम बढ़ेगा, और इंडिया का जो दायरा है काम करने का वो भी बढ़ेगा। कि जो भी पार्टनर्स हैं, यानी जो उबर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, तो उन सबको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया की ये भारत टैक्सी जो है वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड अभी आती है। लेकिन अगर आप चाहें तो भारत टैक्सी को सपोर्ट दे सकते हैं और इसको नंबर 1 पर ला सकते हैं। क्यों हम हमारा पैसा जो है बाहर की कंपनी को देते हैं? उबर जो है बाहर की कंपनी है, पूरी वर्ल्ड के अंदर उनके एप्लीकेशन रन होते हैं, पूरी वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन उनके पास में होती है, लेकिन पूरी दुनिया पर वो राज करते हैं। पर क्यों इंडिया के अंदर उनकी खुद की एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है? भारत टैक्सी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है,
तो सारथी के नाम से उनको बुलाया जाता है, तो क्यों हम लोग एज अ टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर को सपोर्ट नहीं करते? मैं इस यूथ को, इन लोगों को कहना चाहूँगा कि उबर यूज़ करें, लेकिन भारत टैक्सी को सबसे ज़्यादा यूज़ करें, उबर को थोड़ा कम यूज़ करें, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है भारत टैक्सी को यूज़ करने के लिए। आप ही लोग हो जो चेंज ला सकते हो। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का अगर ये सपोर्ट रहता है, अगर आप ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर कैब ड्राइवर है, उसको पास का पैसा बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, तो अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल देता है और ये एक बार भारत टैक्सी चलाना यूज़ कर लेता है, तो होगा क्या कि पास का पैसा बहुत कम देना पड़ेगा। उबर की मोनोपोली चल रही है, वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको पता है इंडिया में अभी उबर की सबसे ज़्यादा मोनोपोली चल रही है और साथ में रैपिडो। तो मैं ये मानता हूँ कि उबर और रैपिडो की मोनोपोली ख़त्म हो जानी चाहिए। साथ में गवर्नमेंट ने जो अपनी स्कीम लॉन्च करी है, यानी भारत टैक्सी, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। हमारे जो कैब ड्राइवर है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आप सबसे ज़्यादा इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो हमारे कैब ड्राइवर को ज़्यादा बेनिफिट होगा, उन्हें ज़्यादा ट्रिप मिलेगी और उनको बेनिफिशियल ज़्यादा होगा, ताकि उनके घर पे 2 पैसा ज़्यादा आएगा। और रही बात उन कैब ड्राइवर की, तो जो कैब ड्राइवर है वो अगर इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, पास का पैसा कम देते हैं, तो उनको 2 पैसा बचेगा और ट्रिप ज़्यादा मिलेगी, तो उनके घर में ज़्यादा पैसा आएगा, उनके EMIs वगैरह अच्छे से मैनिपुलेट हो पाएंगे। तो ये हुआ उनकी तरफ से सपोर्ट। और जो हमारे यूथ है, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, 1.47 करोड़ लोग हैं, 147 करोड़ लोग हैं, इन्हें ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के हर एक स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही एक कम्युनिटी है, टैक्सी कम्युनिटी, टैक्सी ड्राइवर कम्युनिटी है, उनको आप सपोर्ट करो। उसके अंदर टू व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, या कमर्शियल जो भी है, आप उनको सपोर्ट करो, उनके लिए कुछ ऐसा करो। देखो, आपको मैं ये नहीं बोलता कि आप खुद से जाके गूगल पे, फोन पे से पैसा, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से सपोर्ट जरूर कर सकते हो कि आप जो है भारत एप्लीकेशन यूज़ करो। भारत एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद में आपकी तरफ से ये सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा, यानी टैक्सी कम्युनिटी को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि उनको जो है ट्रिप अच्छी मिलेगी, उनकी घर की हालत ठीक अच्छी हो जाएगी, उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, वो आपको अच्छी सी जो सर्विसेज दे पाएंगे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि डे 1 से सारी चीज़ें कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप भारत टैक्सी यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट की खुद की है, और आप लोकल को सपोर्ट करो, भारत टैक्सी को सपोर्ट करो। अगर आप इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करो और गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। और साथ ही साथ जिस तरह से आप लोग क्रिकेटर को सपोर्ट करते हैं, कि जिस तरह से आप लोग आर्मी मैन को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से एक टैक्सी कम्युनिटी है जो आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोला कि आप सपोर्ट उन्हीं तरह से उनके कंपैरिजन में आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ भारत टैक्सी को भी सपोर्ट करो, उनको भी उतना प्यार दो, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिए, और जहाँ की जाना हो या कहीं पर भी आपको यूज़ करना हो तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए। अगर ये नहीं चलती है तो आप दूसरी एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आप इसी को दीजिए और भारत को सपोर्ट कीजिए और दिखाइए कि आप किसकी तरफ है, भारत की तरफ है या भारत के अगेंस्ट है। आप ये सपोर्ट करके दिखाइए अपना। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो प्लीज़ 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 भारत टैक्सी को या भारत को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।